हरे कृष्णा। आज है दीपावली का त्योहार। तो हम सब जानते हैं कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं। अभी तक तो हम यही सुनते हुए आए हैं कि भगवान राम जो है रावण का वध करके और अयोध्या लौटे थे, तभी से हम दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में हम दीपावली को मनाते हैं? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को इसी मास में यानी कार्तिक मास की अमावस्या के दिन भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने उखल से बांधा था। क्या आपको एक कथा याद है? कुछ दिन पहले मैंने ये कथा आप लोगों को सुनाई थी। तो चलिए आज फिर से हम इसी कथा के ऊपर बात करते हैं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण मैया की गोदी में बैठे थे और मैया से बार बार कहने लगे, मैया दूध पिलाओ, मैया दूध पिलाओ। तो मैया उस समय दूध पिलो रही थी, तो कहने लगी, कान्हा रुको, मैं अभी दूध पिलाती हूँ। पर वे जिद करने लगे, तो मैया ने उन्हें उठाकर अपनी गोद में लेटा लिया और उन्हें दूध पिलाने लगी। तब उन्हें याद आया कि मेरा जो दूध है वो चूल्हे पर रखा है और वो गिर जाएगा। तभी मैया एकदम से कन्हैया को गोद से नीचे उतार कर दूध को बचाने चली गई। इस बात पे कन्हैया को बहुत क्रोध आया और कन्हैया ने मैया यशोदा की सास के दी हुई मटकी को फोड़ डाला और सारा माखन फैला दिया। तब माता यशोदा ने वापस आकर जब देखा कि कन्हैया ने ऐसा किया है, तब वह उन्हें खोजने लगी। तब कन्हैया डर के मारे एक कमरे में जाकर छुप गए। तब मैया ने आवाज लगाई, कन्हैया डरो मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, परंतु मेरे सामने तो आओ। तब वह कन्हैया बाहर नहीं आए। इतनी ही देर में कन्हैया और शरारत सूझने लगी कन्हैया को। कन्हैया ने क्या किया कि अपने घर में से माखन निकाल निकाल कर बंदरों को खिलाने लगे। जब मैया ने एक कमरे से यह आवाज़ सुनी तो वह उनके पास गई और देखा कि कन्हैया पूरे घर में बंदरों को माखन फैला फैला कर लुटा रहे हैं और उन्हें खिला रहे हैं। तब मैया को क्रोध आया। मैया ने उन्हें कुछ नहीं कहा, चुपके से गई और एक लाठी ले आई और वे लाठी देखते ही कन्हैया तो डर गए और डर के मारे मैया यशोदा को देखते ही वहां से उठ खड़े भागे और भागते भागते मैया यशोदा भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। मैया यशोदा के हाथ में जो लकड़ी थी, क्या आप जानते हैं वे क्या थी? यह था हमारा अहंकार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया यशोदा के हाथ में नहीं आऊंगा जब तक उनके हाथ में अहंकार की लकड़ी है। यानी हमारे हाथ में जब तक अहंकार की लकड़ी है, यानी हमारे अंदर जब तक अहंकार भरा हुआ है, तब तक कन्हैया हमारे हाथ में आने वाले नहीं है। तो हमें करना क्या है? अपने अंदर से अहंकार को निकालकर बाहर फेंकना है, तभी कन्हैया हमारे हाथ में आएंगे। तो मैया उनके पीछे पीछे भागने लगी। जब मैया ने देखा कि कन्हैया तो कुछ ज़्यादा ही डर गया है, तो मुझे क्या करूं? तब मैया ने झट से लकड़ी फेंकी और कन्हैया से कहने लगी कि ठीक है, तुम इस लकड़ी से डर रहे हो ना, मैंने ये लकड़ी फेंक दी, अब तो आओ। तब भी कन्हैया मैया के हाथ में आ ही नहीं रहे थे। तब मैया ने ज़रा सी अपनी स्पीड बढ़ाई और भगवान श्री कृष्ण को झट से पकड़ लिया। जब भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के हाथ में आ गए तो डर के मारे वे रोने लगे। उनका काजल बहने लगा और सिसक सिसक कर रोने लगे। उनके गले में जो मोतियों की माला थी वो कांपने लगी क्योंकि वे सिसक सिसक कर रो रहे थे। तब मैया ने ऐसा देखा तो वे सोचने लगी, मेरा पुत्र तो मुझसे डर गया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तब मैया ने बोला, ठीक है कन्हैया, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, डरो मत, मगर मैं तुम्हें आज सजा जरूर दूंगी क्योंकि तुम्हारी उद्दंडता रोज रोज बढ़ती ही जा रही है। तब मैया यशोदा ने कन्हैया को पकड़ा और उखल से बांधने के लिए चली गई। जब मैया रस्सी लेकर कन्हैया को बांधने लगी, तब हर बार 2 उंगल रस्सी छोटी पड़ जाती। जब रस्सी छोटी पड़ती तो मैया नई रस्सी लाकर बांध देती। जब रस्सी बांध देती फिर भी छोटी पड़ जाती।
पूरी गौशाला से मैया ने सारी रस्सियां लाकर भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, परंतु कन्हैया नहीं बंधे। कन्हैया हर बार कहते बांधना नहीं, मगर मैया फिर भी प्रयास करती रही। तब ऐसा करने पर मैया जब थक गई, तब कन्हैया ने देखा कि अब तो मैया बहुत थक चुकी है, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तब कन्हैया कहने लगे, अच्छा लो बांध ही दो। तो कन्हैया ने जब ऐसा कहा, तब मैया ने सोचा कि ये खुद बांधने के लिए कह रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आज इसको बांधूंगी जरूर। उन्होंने रस्सी ली और कन्हैया को बांध दिया। तो कन्हैया चुपचाप से बंध गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब तक मैया क्रोध में थी, तब तक कन्हैया नहीं बंधे। जब मैया ने क्रोध छोड़ा और अपने अहंकार की लाठी छोड़ी, तब कन्हैया प्रेमवश मैया से बंध गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया से बहुत प्रेम करते थे और यशोदा मैया भी भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी। तो यह जो प्रेम का बंधन है, वो केवल तभी हो सकता है जब भक्त और भगवान के बीच का संबंध पक्का हो, तभी ये संबंध बढ़ सकता है। तो मैया यशोदा उन्हें बांधकर और अपने कार्य करने के लिए चली गई। जब मैया अपने कार्य करने चली गई, तब कन्हैया ने देखा कि कोई भी नहीं है। तब उन्हें याद आया कि मेरे यहाँ पर 2 वृक्ष हैं जिनका उद्धार करना है। तब भगवान श्री कृष्ण उखल को धीरे धीरे खींचने लगे और ये उखल जाकर उन दोनों वृक्षों के बीच में फंस गई। जब ये वृक्षों में फंस गई, तो भगवान श्री कृष्ण उसे खींचने लगे। खींचते खींचते थोड़ा सा जोर लगाया तो दोनों वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिरे, तो इनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। पहला था कुबेर का पुत्र मणिग्रीव और दूसरा था नलकूबर। इन दोनों का उद्धार करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला रचाई थी। तो दीपावली का त्योहार हम इसीलिए मनाते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की परम प्रिय लीला, जो कि माता यशोदा के साथ है, वह भगवान श्री कृष्ण ने दीपावली के दिन की थी। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण को ही दीपदान करते हैं। वैसे तो हम कार्तिक मास में पूरे ही मास में हम दीपदान करते हैं, जिसमें कि यशोदा मैया को और भगवान श्री कृष्ण को हम दीपदान करते हैं, जिसमें हम दामोदर अष्टकम गाकर भगवान श्री कृष्ण का दीपदान करते हैं। जैसे नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले भ्राजमाना यशोदाभियोलुकलादवमाना परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन श्वातङ्गनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाककण्ठ स्थितग्रीव दामोदरं भक्तिबद्धं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के लिए दीपावली खूब 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 आनंद लेकर आए और सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में अपने भक्ति का आनंद लेकर आए। इसी आशा के साथ हैप्पी दीपावली। हरे कृष्णा।